दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में ही प्रदीप सर ने कहा था कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो जाएगी और लो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले वीडियो जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको जो न्यूज है वो बता रहे हैं और सारा जो स्टेप बाय स्टेप चीज है वो हम यहाँ पे बताने वाले। तो आप देख सकते हो प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो कितनी मेहनत कर रही है आपके लिए। तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपकी कैप राउंड से रिलेटेड, आपकी ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड सारे एक एक स्टेप जो आपको गाइड किया जाएगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, कोई भी चार्ज इसके लिए किया नहीं जाएगा। तो फटाफट से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वेलकम टू एमएचसी सीईटी स्टेट से एंट्रेंस टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको कैप पोर्टल एडमिशन एकेडमिक 2023 यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम क्या करने वाले, बीई टेक करने वाले, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एमएससीटी अपीयर किया तो यस, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। अब यस करने के बाद आपको ये सारे डाटा फिल करना है, तो चलो फटाफट डाटा फिल करेंगे और फिर हम यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो एंटर कर दिया, एंटर करके सबमिट किया, तो मेरे जो फिजिक्स में मुझे कितने परसेंटाइल मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले, मैथमेटिक्स में कितने मिले और टोटल पीसेंट में कितने मिले, वो इसलिए जो पूरा एग्रीगेट है वो यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है। अभी आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो रीड कर लेना। रीड करने के बाद आई हैव रेड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये क्लिक करना और 7% पे क्लिक करना है। अब 7% पे क्लिक करेंगे अब आपको क्या आएगा, आपको इस तरह की चीजें आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको क्या चीजें एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट फुल नेम आएगा जैसे आपके एचएससी के मार्कशीट में है, फिर फादर्स नेम आपका, फिर मदर्स नेम जैसे आपके एचएससी के सर्टिफिकेट में होगा, फिर आपका जो जेंडर, मेल तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वहीं पे आपको जो जेंडर है वो कंफर्म भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करना शुरू कर रहा हूं। तो देखो मेरा नाम जो है ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब मेरे फादर का नाम जो है वो मैं एंटर करूंगा, मतलब कैंडिडेट के फादर का नाम एंटर करूंगा, मैं अपने फादर का नाम नहीं एंटर करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर मदर्स नेम जो है वो मदर्स नेम एंटर करूंगा। मदर्स नेम जो है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर। अब जो जेंडर है, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल है। इन केस यू आर ट्रांसजेंडर तो आप ट्रांसजेंडर का चूज कर सकते हो। ठीक है, वापस मेल पे क्लिक करेंगे। अब जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे एंटर करूंगा, जो अप्रैल में के मंथ में आता है और तारीख जो है 20 तारीख है मेरी, सॉरी यहाँ पे 21 हो गया मेरी बेटी, दो बेटा यहाँ पे 20 तारीख के लिए। फिर वापस ही कंफर्म करने के लिए मुझे बोला गया, तो यहाँ पे मेरा जो मंथ है वो अप्रैल है और जो ईयर है ये। ठीक है, ये एंटर का। अब रिलीजन जो है हमारा हिंदू आता है। फिर सिलेक्ट रीजन जो हम रहते हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो जो एनुअल इनकम है वो आपकी है कुछ 1 लाख के अंदर, 50,000 से 1 लाख के नीचे आपका जो भी रहेगा आप वो एक्यूरेट डाल दीजिएगा। ठीक है, मदर टंग जो है हमारी, मदर टंग है आपकी तेलुगु है, तो यहाँ पे आप लोग तेलुगु एंटर कर। नेशनलिटी इंडियन है। तो आपको इस तरह से क्या चीजें क्या एंटर करनी है। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट्स होंगे आपको दिख रहा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ब्लर इफेक्ट क्या डाल के रखा है, क्यों, सिक्योरिटी प्राइवेसी रीजन की वजह से दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एड्रेस लाइन एंटर करूंगा, तो आप अपना एड्रेस जो है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेजेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, आपको ये सारी चीजें एंटर करनी रहेंगी। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे फटाफट एंटर करके यहाँ पे देखिए मैंने चीजें भर दी है। अब आप मैं तालुका में एंटर करूंगा, जो मेरा तालुका है वो पालघर रीजन है। जो विलेज मेरा आता है वो बोईसर आता है, तो मैं बोईसर सिटी एंटर कर दूंगा। पिन कोड जो है मेरा ये है 401। 2 मिनट गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सीएस फील्ड में जा रहा था, तो 401-501 है मेरा जो टेलीफोन नंबर नहीं है, तो वो यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दोनों ही चीजें वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, लेकिन वो चीजें ब्लर रहेंगी थोड़ी सी प्राइवेसी रीजन की। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो दोनों ही एंटर करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी मोबाइल नंबर एंटर करें वो आपके पास रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, प्लस आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी जो भी आप डाल रहे हैं वो आपके पास रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज एक एक्यूरेट ईमेल आईडी बना लो जिसका आपको पासवर्ड सारी चीजें और याद रहे। ठीक है, उसका पासवर्ड बाजू में लिख के रख लो। अब यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, तो पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, देखो एक लेटर जो रहना चाहिए आपका कैपिटल रहना चाहिए, फिर एक लेटर कम से कम छोटा रहना चाहिए यानी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, प्लस आपका जो लेटर रहेगा वो आपका सिंबल का रहना चाहिए। ठीक है, और आपका एक न्यूमेरिक रहना चाहिए। तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं यहाँ पे मेरा एक जो है एंटर करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं पासवर्ड, अब यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड है क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और जो पासवर्ड जो होना चाहिए कम से कम क्या होना चाहिए, 8 लेटर्स का होना चाहिए, या फिर ज्यादा 13 लेटर का होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कैप्चा, ये कैप्चा आपको एंटर करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे U7RS7 ये दिया हुआ है, यहाँ पे मैं 7 प्रोसीड करूंगा। 7 प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या ओटीपी आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, तो वो ओटीपी जो है मुझे एंटर करनी रहेगी। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया रहेगा उस पर क्या आपकी ओटीपी जाएगी, तो ओटीपी आपको क्या एंटर करनी है। अब यहाँ पे मैंने ओटीपी जो है एंटर कर दी, मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने का मेरी एप्लीकेशन आईडी है वो मेरी आ चुकी है। तो एक आपको जो है एक टेक्स्ट मैसेज आपको सीईटी सेल द्वारा आपके मोबाइल नंबर पे भी आ रहेगा, जहां पे एप्लीकेशन नंबर आई रहेगी। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं दोस्तों, एप्लीकेशन आईडी जो है नोट करके रख लेना नोटबुक में, यहाँ पे फोटो एक अच्छी सी क्या खींच के रख लेना, अपने रिश्तेदारों को सबको क्या भेज देना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे मैं क्या क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरी जो एप्लीकेशन आईडी रहेगी वो मुझे एंटर करनी रहेगी, प्लस जो मेरा पासवर्ड रहेगा वो मुझे क्या एंटर करना रहेगा, ठीक है। अब चलो मैं एंटर कर देता हूँ, जो मेरा है वो है, ठीक है, एंटर कर दिया। अब जो मेरा पासवर्ड था, पासवर्ड मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मैंने वो भी एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा जो कैप्चा है वो भी कैप्चा मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा जो फॉर्म है वो क्या शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्या कि मैं ई स्क्रूटिनी मोड पे जाना चाहता हूँ कि फिजिकल स्क्रूटिनी मोड पे जाना चाहता हूँ। शायद आपको पता होगा कि जब हमने प्रोसीजर के बारे में आपको बताया था तो वहां पे हमने आपको ये चीज बताई थी कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने के लिए जाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आज एक बहुत ही अच्छा जो एक ऑप्शन आपके लिए सामने चलकर आया है। इससे पहले ये ऑप्शन नहीं आया था कि अगर आप दूर रहते हो तो यहाँ ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग ई स्क्रूटिनी मोड बोलते हैं, ठीक है। वो अगर आप विजिट करना चाहते हो एक्सिस सेंटर पे तो आप क्या कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो, फिजिकल स्क्रूटिनी पे विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इस स्क्रूटिनी मोड पे कर दूंगा, क्योंकि हमारे ये जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा बिजी रहता है, तो इस वजह मैं स्क्रूटिनी मोड पे क्या क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब मुझे क्या करना रहेगा, मुझे एक एक करके जो मेरे फॉर्म्स है वो भरने रहेंगे। देखो टोटल 10 स्टेप्स है, जिसमें से हमने एक स्टेप तो भर दिया है, अब दूसरे स्टेप पे हमें चलना है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट वाले पे मैं यहाँ पे चीजें करूंगा। अब यहाँ पे इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी आपको बताया कि कैंडिडेट का टाइप कौन सा है। कैंडिडेट पासिंग एसएससी या फिर एचएससी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। या फिर कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और born इन महाराष्ट्र। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने अपनी एसएससी या फिर एचएससी या फिर 10 के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर 12th के बाद भी डिप्लोमा किया, नाउ यू आर विलिंग टू गो फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज, तो आप क्या कर सकते हो, महाराष्ट्र टाइप ए में क्या क्लिक कर सकते हो। या फिर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए रहो या फिर आपके पास डोमिसाइल है। अगर आपके जो मम्मी पापा है वो डोमिसाइल है यहाँ के, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने को तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7% कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एक करके जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या आ रहा है, सबसे पहले से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग। तो मेरे पास क्या एक बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ पे क्या एंटर करूंगा, मैं यहाँ पे आपका मेरे पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सॉरी डोमिसाइल भी है बर्थ भी है, तो दोनों बनवा के रखा है हमने, ठीक है। तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या एंटर करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड। अब आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो आपका एसएससी पास किया है वो यहाँ पे आप एंटर कर दो। मैंने तो पालघर डिस्ट्रिक्ट से किया है। फिर उसके बाद एचएससी कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है या फिर डिप्लोमा, तो वो भी मैंने पालघर से किया हुआ है। तो देख सकते हो कितना आसान है मेरे लिए। फिर तालुका बता दो, तालुका भी मेरा जो पालघर है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर दिया। होम यूनिवर्सिटी जो मेरी है वो मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन केस आप अगर जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर कैरी करते हो तो भैया आप जो है ओबीसी, NT3, NT2, NT1, DT, VJ, ST, SC, आप किस में भी बिलोंग करते हो, जिसकी आप क्या करते हो, आप एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, तो आप वो कैटेगरी क्या करना, सिलेक्ट करना। बट हमारे केस में हम एलिजिबल नहीं है, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ओपन कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS। तो अगर आप EWS के अप्लाई करना चाहते हो तो यस करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो कर दो। तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि EWS के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक अलग से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। सो वो हम EWS की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कास्ट नेम क्या, वो मुझे यहाँ पे क्या एंटर करना रहेगा। तो चलो फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद हमारा जो कास्ट नेम है पता चल गया, तो हम डाल देंगे यहाँ पे। तो बोलूंगा नहीं क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो 7% पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे चीजें मेरी आ गई। अब मैं नेक्स्ट चीज पे आ गया, यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनकेस अगर आप क्या किसी भी डिसेबल हो या फिर फिजिकली आपका हैंडीकैप हो तो आपको ये चीज करनी है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल होंगे। पैरेंट डिफेंस पर्सनल अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे पूछा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, और TFWS के बारे में आपकी जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आपकी जो इनकम है वो अगर 8 लाख से कम है आपकी एनुअल इनकम मतलब क्या होता है, सालाना इनकम, ठीक है।
तो अगर 8 लाख से कम है तो आप यस कर सकते हो, मेरे ख्याल से तो यस कर देना चाहिए भैया, फीस बहुत कम हो जाती है। डू यू ऑफर, अगर आप अनाथ है तो यस, अगर नहीं है तो नो लिखिएगा। डू यू टू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, अगर आप है तो प्लीज यस करिएगा, अगर नहीं है तो ना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 7% करूंगा। अब यहाँ पे आ गया असली चीज, यहाँ पे अब मुझे एसएससी जो मेरी मार्कशीट है उसकी क्या मुझे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मेरा बोर्ड है, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा किया गया, महाराष्ट्र बोर्ड में कितने बोर्ड है वो, फिर ऑल इंडिया बोर्ड में कितने गए हैं वो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये मैं बता रहा हूँ, पिछले 5-6 साल 7-8 साल से हम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी चीजें नहीं दी गई थी। शायद इस वजह से जो टाइम है वो लग रहा था, कितना बहुत ही लीनियंट काम कर दिया गया हमारे लिए कि बच्चों को जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम मुश्किलें ना है। अब यहाँ पे पासिंग ईयर मुझसे पूछा गया, तो पासिंग ईयर जो है हमारा 2021 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पे मेरी एसएससी की जो सीट नंबर है वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, लेकिन ये आपको जो है वो दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्लर है, वरना आप मेरा मार्क्स देख लोगे तो क्या होगा, ठीक है। सॉरी कैपिटल में, तो यहाँ पे ए कैपिटल में लिख दूंगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने चीज एंटर कर दी। अब मुझे क्या मैथमेटिक्स के मार्क्स मेरे क्या एंटर करने, तो मुझे मैथमेटिक्स में जो मार्क्स मिला है वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो मैथमेटिक्स में मुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे जो मार्क्स मिला है वो उसको राजी रहने दो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कितने में से 100 में से मिला है, तो जो परसेंटेज है वो आ चुका है। अब मेरे साइंस के मार्क्स में यहाँ पे एंटर करूंगा, तो साइंस की जो मार्क्स है वो कितने हैं वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि इट्स टोटली ब्लर, ठीक है। ये आपको एंटर कर दिया। फिर इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले वो भी यहाँ पे एंटर करना है, तो बहुत ही भारी भारी मार्क्स हमें मिले हैं, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आ गया। अब एग्रीगेट जो मेरा मार्क्स है, टोटल जो मार्क्स मेरा निकल रहा है वो कितना है वो मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कितने में से मिला मुझे, अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे जो आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, क्वालिफाइंग एग्जाम। अब मैंने 10th के बाद किया, मैंने एचएससी की या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किया, फिर मैंने वोकेशनल कोर्सेज किया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ मैंने एचएससी की हुई है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करा। अब यहाँ पे पूछा गया कि एचएससी कहाँ से की, इंडिया से की अब्रॉड से की गई है, तो भाई हम इतने अभी नहीं, इंडिया से की हमने, ठीक है। अब एचएससी बोर्ड मेरा सेम बोर्ड है, मेरा महाराष्ट्र बोर्ड है। पासिंग ईयर जो करंट ईयर 2023 में जो है मैंने पास किया है, रीवैल्यूएशन के लिए मैंने दिया ना, री एग्जामिनेशन के लिए दिया है। अब एचएससी का जो मेरा सीट नंबर है वो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। जो मेरा एचएससी का सीट नंबर है वो क्या है, देखो मेरा देख के मत करना, वैसे दिखेगा तो नहीं आपको, लेकिन अपना ही एंटर करना क्योंकि आप अपना फॉर्म भर रहे हो, हमारा फॉर्म नहीं भर रहे हो, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है, ठीक है। मदर का नाम जैसे ही दिया हुआ है, तो मदर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं वो एंटर कर दूंगा। फिर कैंडिडेट्स नेम एचएससी मार्कशीट, तो मार्कशीट का वही बड़ा सा नाम हमें वापस टाइप करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बाकी का जो नाम है वो भी मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा फॉर्म है क्या है, अब मैं स्पेलिंग भी चेक करूंगा क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा जो एचएससी का डाटा वो बाय डिफॉल्ट आ गया, तो ये सारी चीज आपको नहीं दिखेंगी, तो ये हो गया। हैव यू अपीयर्ड फॉर जेडब्ल्यू मेन 2003 कंडक्टेड बाय एनटीए, तो अगर आपने अटेंड किया है तो यस करिए, अगर नो किया, अगर नहीं किया है तो नो करिएगा, ठीक है। हाँ तो हमने अटेंड किया तो हमने यस किया। अब यहाँ पे जेडब्ल्यू का जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमें रिक्वायर्ड रहेगा, तो फटाफट से हम जेडब्ल्यू का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमारा जो जेडब्ल्यू का एप्लीकेशन नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देखना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर में बहुत ज्यादा फर्क रहता है, तो प्लीज एप्लीकेशन नंबर एंटर करिएगा, रोल नंबर एंटर मत करिएगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर। अब कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है, ये भाई इनका एक ही डेट ऑफ बर्थ है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया है, शायद मैं भूलूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर है वो भी आ चुका है, तो यहाँ पे मैं 7% करूंगा। 7% करने के बाद अब आता है असली खेल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फोटोग्राफ क्या अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे फोटोग्राफ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे, अगर आपने क्या किया फोटोग्राफ आपकी गैलरी में, तो आप क्या ओपन करके क्या कर सकते हो, ठीक है। इधर से क्लिक करके फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो आप करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा और सिग्नेचर भी। तो चलो फटाफट आप भी दोस्तों, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत हो, तो इस वजह से मैं क्या करूँ, ऑलरेडी मैंने फोटो अपलोड कर दी थी, लेकिन आपको फिर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर अपलोड करें वो चेक कर लो, पहले फोटो की सिग्नेचर, तो फोटोग्राफ यहाँ पे हम लोग करेंगे। फिर ओपन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो लिंक है कॉपी करके रखी है, तो यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हैंडसम तस्वीर आ रही होगी, लेकिन आपको दिखेगी नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो क्रॉप कर दो, नहीं करना चाहते तो ठीक है। तो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक कर दो, तो अपलोड पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें बेटर रहेंगी, तो आपका जो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेचर की अगर बात करो तो हमारा सिग्नेचर आपको क्या करना है, एक बहुत ही प्लेन से पेज पे क्या करना है। ठीक है, प्लेन से पेज पे करने के बाद आपको क्या करनी है चीजें, सॉरी यहाँ पे मेरा जो ये आ गया, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, गुस्सा मत होइएगा। तो यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी कर लिया ताकि वो मेरे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर सिलेक्ट करूंगा, सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे जाऊंगा, मेरी जो लिंक है मेरे डॉक्यूमेंट की वो मैं लोकेशन जो है मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या अपलोड कर दूंगा। अब अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो सारी चीजें मेरी प्रॉपर आ गई। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा और क्या ही बात था, मैंने जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे क्या अपलोड कर दिए, सारे नहीं किए, मतलब फोटो सिग्नेचर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, देखो क्या क्या है। सबसे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी एलसी जो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इज शोइंग हिज हर प्लेस ऑफ बर्थ इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो आप एंटर कर सकते हो। या फिर आप फिर इनकम सर्टिफिकेट वो आपको एंटर करना है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये सारी चीजें आपको क्या एंटर करनी है। अब जो होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्म में होनी चाहिए दोस्तों। क्लियर हो गया। मैक्सिमम फाइल साइज जो है 500 KB है, मिनिमम नहीं दिया तो कितना भी कम रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फटाफट अपलोड करेंगे। देखो अपलोड इस तरह से करना है, यही पे सेम चीज सेम प्रोसीजर है। तो फटाफट आप भी अपलोड करो, मैं भी अपलोड करता हूँ, तो चलो फटाफट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जब आप क्या करोगे, जब आप आपके इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आपको इस तरह की चीज आएंगी कि एंटर बारकोड आईडी फ्रॉम योर सर्टिफिकेट नंबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बारकोड दिख रहा है, तो बारकोड के नीचे ना कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स लिखे हुए, तो न्यूमेरिक डिजिट्स आपको यहाँ पे क्या एंटर करने होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, नई चीज थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी कि आपको प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स हमने पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड किया, बाकी सारे हमने जो है वो आपकी जेपीजी के फॉर्म में अपलोड किए। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेव एंड प्रोसीड करूंगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे करनी, वो आपकी 800। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करने के बाद मैं क्या करूंगा, आपका पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आगे चेकआउट करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म देखूंगा फॉर वेरिफिकेशन, एंटर योर लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पासवर्ड मेरा यहाँ एंटर कर दूंगा, फिर वेरीफाई पासवर्ड। यहाँ पे ओटीपी मेरे पास आएगी एक, जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैंने जो दिया हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे मेरा जो ओटीपी है वो आ चुका है, तो यहाँ पे मैं चुपचाप वो जो ओटीपी है वो भी मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई ओटीपी। तो यहाँ पे ओटीपी जो है मेरी वेरीफाई हो गई और क्या बात है, सारी चीजें मेरी सही हो गई। तो यहाँ पे साथ हो गई। अब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मैं प्रिंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पीडीएफ कर दूंगा। आप पीडीएफ करना चाहते हो पीडीएफ कर दो, सेव करना चाहते हो सेव करना चाहते हो तो क्या सेव कर दो। तो यहाँ पे आपके सारे जो फॉर्म्स है ये सारी चीजें आपकी भरा चुकी है दोस्तों। ठीक है, इनकेस अगर आपने सीईटी दी होगी तो आपको जो है आप 800 रुपए वापस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सीईटी के टाइम पे ही क्या 800 रुपीज ऑलरेडी क्या पे किया था। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म क्या फिलअप कर सकते हो। और एक और चीज बोलूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आगे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक स्टेप हमने आपको बताया। वैसे आपको जब तक कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक सारी चीजें हम आपको आपके चैनल पे बताते रहेंगे। इवन दो आपके जो इंजीनियरिंग के लेक्चर्स है वो भी आपको क्या चैनल पे दिखेंगे, और जो लिंक है इंजीनियरिंग चैनल की वो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगी और साथ ही साथ टाइटल में मेंशन की हुई क्या मिल जाएगी। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित अपने।